पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आतंकियों के विरुद्ध आक्रोश है। आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरी बार बिहार के पटना में आगामी 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आशीष रंजन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। यहाँ की जनता उनका स्वागत करेगी, लेकिन बिहार की जनता को उम्मीद है कि पिछली बार प्रधानमंत्री के द्वारा आतंकी हमले को लेकर मधुबनी में जिस तरह से लोकसभा में गरजते हुए उन्होंने देश से वादा किया था, उसे पूरा करके आएंगे और बिहार सहित पूरे देश और दुनिया को बताएंगे कि हमने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया और आतंकियों की कल्पना से ज्यादा सजा दी है। बिहार की जनता पीएम मोदी से यही सुनना चाहती है। 4 मई को फिर पीएम मोदी का बिहार दौरा होना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी बिहार में आ रहे हैं, उनका स्वागत है और देश भी और बिहार भी खुश होगा कि बार बार प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आए, हमारे ज़िले में आए। तो खुशी की बात होती है कि बिहार के किसी भी ज़िले में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अभी विगत 2 दिन पहले 24 तारीख को बिहार में आए थे, 22 तारीख को पहलगाम में घटना हुई है। बहुत ही दुखद घटना है, उसके बारे में बोलना भी उचित नहीं है और आज सारा देश एकजुट भी है उस मुद्दे पर। तो 24 को जिस प्रकार से वह आए और मंच से उन्होंने बोला कि पहलगाम के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब 4 तारीख को बिहार की धरती पे आए तो वो आतंकवादी मिट्टी में मिले हुए पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं यह उनसे पूछना चाहूँगा, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी ही सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने कहा कि सरकार से चूक हुई है और बिल्कुल जो वेस्टर्न घाटी है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, सभी पर्यटकों ने कहा कि सब जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, लेकिन जहां वह मिनी स्विट्जरलैंड है, जो वेस्टर्न घाटी है, वहां पे 2000 लोग थे, लगातार घूम रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वहां पे सुरक्षा का कोई पैमाना नहीं था। आईबी को रिपोर्ट थी 19 तारीख को, या जो भी दिन हमें याद नहीं है, आईबी को रिपोर्ट थी, गृह मंत्रालय को ये पता था। तो क्या यह सरकार से इतनी बड़ी चूक हो गई? सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और मोदी जी 24 तारीख को आप आए बिहार, हमने स्वागत किया आपका और हमेशा स्वागत करेंगे और आपकी बिहार की जनता आपका स्वागत करती है। आप बिहार को बढ़ाइए। आप अभी खेलो इंडिया में आ रहे हैं, यह भी एक बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन चुनावी वर्ष में अगर इस प्रकार के प्रायोजन होते हैं तो यह लगता है कि राजनीतिक रूप से हो रहा है। करिए, आप राजनीतिक रूप से करिए, उसको आप बढ़ाइए। लेकिन जब आपकी ही सरकार, आप सऊदी अरब की यात्रा छोड़ के आए तो लगा, हम पूरे भारतवासियों को लगता है और आपसे पूरे भारतवासियों को उम्मीद है, क्योंकि विश्व के आप नेता माने जाते हैं, बहुत मजबूत कहे जाते हैं, तो फिर कहाँ आप 4 तारीख को आएंगे तो यह क्या पूर्ण कर पाएंगे? यही मैं आपसे सवाल करता हूँ। रही बात कि आप बोलते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, बिल्कुल मिला देना है, लेकिन वही जब चंद्रशेखर जी की बात आती है, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी रहे हैं, उन्होंने एक बार संसद में कहा था, पोटा कानून जब आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं आज बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, उन शब्दों को मैं आज बोलूँ तो मुझे लोग बोलेंगे कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा था कि किस प्रकार से आतंकवादी देश में आ जाते हैं और बंदूक लेकर सरेआम हमारे भारतवासी के ऊपर हमला कर देते हैं। यह कैसे हो जाता है? आज भारत इतना मजबूत है, कैसे भारत में आतंकवादी घुसकर भारत को मार दे रहे हैं? आपने बोला था कि अब कश्मीर सुरक्षित हो चुका है, 370 हटने के बाद से कश्मीर सशक्त हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, हम सभी मानते हैं और आपके नेतृत्व में पूरा देश विश्वास करता है। अब उम्मीद यही है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए और आपसे इसी उम्मीद से हम सभी लोग चाहेंगे कि जब आप 4 तारीख को बिहार की धरती पर आगमन हो तो उसी जो मिट्टी में मिला देंगे शब्द थे, वह राजनीतिक नहीं, वह भावनात्मक हो, वह जो पर्यटक मरे हैं उनके लिए श्रद्धांजलि हो। और हम सभी देशवासियों की तरफ से हाथ जोड़ से गुजारिश है आपसे कि यह शब्द को आप पूर्ण कर दीजिए और हम सभी भारतवासियों को सुरक्षित जो आपने किया है उसको मजबूत बना दीजिए।